सिंह को ऐसा क्या लालच है, मेरी समझ में नहीं आई बात। एपी सिंह भारत की आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों कर रहा है? आज पूरा भारत का बच्चा बच्चा पूछता है कि क्या कारण है। सनातन पाकिस्तानी सनातनी तो और भी हैं जो हिंदू भाई हैं, आज तक आप वहां कभी गए नहीं। 1 साल से हर हफ्ते सुबह शाम सीमा सीमा सीमा, सुबह शाम अपनी गाड़ियों में लेके घूम रहे हो। क्यों भाई? एक वकील का कर्तव्य है कि क्लाइंटों को अपनी गाड़ियों में लेके घूमे। ये एपी सिंह की मौसी की लड़की नहीं है, जब मर्जी आओ गाड़ी में बिठाओ, वहां ले जाओ वहां ले जाओ वहां ले जाओ। इसका मतलब तो आप इसको, जो गाजियाबाद में नेवी का हमारा और जो एयरफोर्स का स्टेशन है, आप तो वहां भी लेके गए होंगे। जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जहां पर कोई पाकिस्तानी जा ही नहीं सकता, वहां पर बोर्ड लगे रहते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया, कोई भी पाकिस्तानी व्यक्ति, कोई भी फॉरेनर्स व्यक्ति इसके एरिया के आसपास में दिखाई नहीं देना चाहिए। वहां पर मनाही है, जो लोग वीजा लेके आते हैं उनको भी मनाही है वहां पर जाना। तो इसका मतलब आप गाड़ी में घुमा करके आप तो सारी जगह दिखा रहे हो उसको कि यहाँ हमारा एयरफोर्स है, यहाँ हमारी फौज रहती है, यहाँ हमारे जहाज खड़े होते हैं, यहाँ हमारे विमान खड़े होते हैं। तो आप तो देश की सुरक्षा को सिर्फ मीडिया में आने के लिए आपने तो ताक पे लगा दिया। भारत की सुरक्षा को आपने कहां समझा? भारत की नेवी की आपने सीक्रेसी को कहां समझा? आर्मी की सीक्रेसी को आपने कहां समझा? भारत की पुलिस की या भारत की आंतरिक सुरक्षा के जितने भी स्रोत हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनकी सुरक्षा को आपने कहां समझा? क्या सबूत है किसी के पास कि आप उसको वहां लेके नहीं गए? और इसने आपको बहकाया ना हो कि सर बाहर निकले हो, चलो मुझे वहां भी लेके चलो, जहां गाजियाबाद के अंदर, जहां पर उस एरिया के अंदर नेवी का या आर्मी का या एयरफोर्स का वहां पर स्टेशन है, एयरफोर्स स्टेशन है, वहां मुझे घुमा के लाओ। तो ये क्या कुछ नहीं देख रही होगी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों? पुलिस डिपार्टमेंट को क्या हो गया है? कहां तुम्हारी सोच चली गई है? कहां तुम्हारी समझ चली गई है? यह सारा काम मोमिन मलिक का है आपको समझाना बताना कि भारत की सुरक्षा को खतरा है। चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि सीमा हैदर से भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। चिल्ला चिल्ला के आज कह रहा हूं मैं आपको, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कानों के अंदर रूह डाल रखी है। और एक दिन वो आएगा कि आप, भारत की सरकार भी पछताएगी, भारत के लोग भी पछताएंगे, और ये ऑफिसर जो उसको छूट दे रहे हैं, जो लोग उनके साथ लगे हुए हैं, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी पछताएंगे कि इन्होंने क्या कर दिया। ये वो आम लेडी नहीं है। सारी बात मैं आपको मीडिया पे नहीं बता सकता, मुझे पता है ये कौन है, इसकी सारी मैं जड़ निकाल के लेके आया हूं। ये भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये मैं आपको बता रहा हूं, आज भी बता रहा हूं। इसको जितनी जल्दी जेल में डाला जाए उतना कम है, वरना ये वो नासूर है, ये फैलता जाएगा फैलता जाएगा फैलता जाएगा। हमारी आपस में दुश्मनी हो सकती है, एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हम हो सकते हैं, लेकिन जहां भारत की सुरक्षा का सवाल आएगा तो हम सब भारतीयों को, चाहे हमारे विचार अलग अलग हैं, एक होना पड़ेगा। भारत की सुरक्षा सर्वोपरि है, भारत की एकता और अखंडता सर्वोपरि है। यह सीमा हैदर नहीं है हमारे लिए। लेकिन मोमिन मलिक इतनी जल्दी भारत की सुरक्षा को खतरा नहीं होने देगा। खड़ा है, खड़ा है, खड़ा। मुझे आप जो मर्जी इल्जाम लगाओ, जैसे मर्जी इल्जाम लगाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूं, सबसे बुरा वकील हूं, सब ऐप मेरे अंदर है, गुंडा भी हूं, बदमाश भी हूं, FIR भी है, मुकदमे भी है। तो आप जो मर्जी कहो, फर्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन मैं हक के लिए खड़ा हूं, मैं इंसाफ के लिए खड़ा हूं, मैं भारत की सुरक्षा के लिए खड़ा हूं, मैं
मैं भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए खड़ा हूं, मैं अपने प्यारे वतन की सुरक्षा के लिए खड़ा हूं, अपने जिंदे जी अपने भारत की सुरक्षा पर आंच नहीं आने दूंगा, शीश कटा दूंगा 100 बार अपने भारत की सुरक्षा के लिए। मुझे मुसलमान की दृष्टि से मत देखो, मैं मुसलमान बाद में हूं, पहले मैं भारतीय हूं। मैंने भारत की भूमि पर जन्म लिया है और मैं भारत की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा जब तक आखिरी सांस है। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ता रहूंगा। अगर इसके इरादे अच्छे होते तो भारत सरकार से ये परमिशन लेके भारत में आती, हम इसका फूल मालाओं से स्वागत करते। 1 साल रहती, 2 साल रहती, 10 साल रहती, पूरी जिंदगी रहती, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि भारत सरकार हमेशा जांच पड़ताल करके उन लोगों को वीजा देती है जो कि भारत के लिए ठीक है, भारत के लिए खतरा नहीं है। आप वीजा लेके आते, नो प्रॉब्लम। और आप कहती हो मैंने अप्लाई किया वीजा, मुझे दिखा दो ना रिजेक्शन फॉर्म। हमारे भारतीय उच्चायोग जो इस्लामाबाद में है, आपने अगर वीजा वहां पर अप्लाई किया था तो उन्होंने रिजेक्शन फॉर्म तो होगा, उन्होंने डिनाई किया होगा, लिखित में डिनाई करते हैं। मुझे वो रिजेक्शन फॉर्म दिखा दे कि तूने भारत के लिए अप्लाई किया था। मैं जल्दी उत्तर प्रदेश सरकार को, गृह मंत्रालय भारत सरकार को, माननीय राष्ट्रपति को एक रिक्वेस्ट देना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश से ये केस वापस लेकर के हरियाणा पुलिस को सौंपा जाए, क्योंकि मामला हरियाणा का बनता है। हरियाणा के अंदर ही इसको सबसे पहली बार पहचाना गया, वहीं इसको अरेस्ट किया गया बल्लभगढ़ के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, और एफआईआर बाद में दर्ज की गई, अगले दिन एफआईआर दर्ज की गई। जबकि कोई भी मुलजिम जहां पकड़ा जाएगा उसी इलाके के अंदर जो थाना बनता है वहीं पे एफआईआर दर्ज होगी। इसको 3 तारीख 7वां महीना 2023 में जो अरेस्ट किया गया चंद्रावली नाला बल्लभगढ़ एरिया फरीदाबाद से, और अगले दिन इसकी एफआईआर दर्ज की गई रबूपुरा के अंदर हल्की धाराओं के अंदर। इसका मतलब क्या सेटिंग से एफआईआर दर्ज की गई? क्या मिली भगत करके एफआईआर दर्ज की गई? ये एफआईआर फरीदाबाद के अंदर क्यों दर्ज नहीं की गई? और जांच का हाल देख लो, क्या हाल है जांच का। 1 साल से ऊपर हो गया। ये हम भारतीयों को रात दिन गाली दे रही है, हमारी बहनों को गालियां दे रही है, हमारी बेटियों को गाली दे रही है, हमारे भारत के वकीलों को गालियां दे रही है, उनको नीचा दिखा रही है, सिगरेट डॉक्यूमेंट ला के ये दिखा रही है। कौन लोग शामिल है इनके साथ? पूछताछ क्यों नहीं की गई? करनी चाहिए थी।